माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सबका स्वागत है इस लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, कास्टिंग हम कर चुके हैं, सीरीज 2-3 लेक्चर हमारे कास्टिंग के बन चुके हैं ऑलरेडी। और कास्टिंग के अंदर ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये गेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम से, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कास्टिंग के साथ में डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे क्या हो रखे हैं, अटैच हो रखे हैं। उनका एक अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कि कास्टिंग होता क्या है बेसिकली, आई मीन सॉरी, गेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, गेटिंग सिस्टम क्या होता है? वेरी गुड, इट इज जस्ट अ सिंपल डिजाइन, एक डिजाइन है, arrangement of the different elements which is needed to construct a smooth and proper filling of the mold cavity without any discontinuity or failure of the mold. Voids, solid inclusions, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे हमारा स्मूथ फिलिंग हो और हमारी जो मोल्ड कैविटी है वो ब्रेक ना करे और कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो हमारे पास, और वॉइड्स और सॉलिड इंक्लूजन हमारी कास्टिंग के अंदर इंक्लूड ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम मोल्टन मेटल ले रहे हैं और स्प्रू के अंदर पोरिंग कप्स की हेल्प से स्प्रू के अंदर हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई वॉइड्स, कोई सॉलिड इंक्लूजन ना जाए। इस चीज का ध्यान कौन रखता है? गेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, अब गेटिंग सिस्टम कितने एलिमेंट से बना है ये बात करेंगे अभी। अभी देखते हैं, अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ गेटिंग सिस्टम इज दैट इट लीड्स द डिलीवरी ऑफ मोल्टन मेटल टू फ्लो थ्रू अ ladle टू द कास्टिंग कैविटी। ये कैविटी है, कास्टिंग कैविटी, विच एंश्योर्स प्रॉपर एंड स्मूथ फिलिंग ऑफ द कैविटी। क्लियर है? मतलब एक लेडर की हेल्प से, जिसके अंदर मोल्टन मेटल होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको पोरिंग मशीन में डालेंगे, स्क्रू की हेल्प से हुए, रनर के थ्रू होते हुए गेट्स की हेल्प से ये कास्टिंग के अंदर हमारा मोल्टन मेटल चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा राइजर है जो कि हमारा श्रिंकेज इफेक्ट जो होता है हमारा, उसको कंपनसेट करता है। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द लेआउट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। लेआउट का मतलब अरेंजमेंट, लेआउट ऑफ द गेटिंग channel to such the directional and position of the runner, sprue and in-gate etc. क्लियर? अब इस गेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो देखते हैं। पहले डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट हमारा राइजर, ठीक है। सेकंड पोरिंग कप बोलते हैं इसको, या ठीक है, ये इट जस्ट लाइक अ फनल। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा स्प्रू। स्प्रू की जो शेप होती है हमारी कोनिकल होती है। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या होता है हमारा बेस के अंदर, स्प्रू बेस और स्प्रू वेल बोलते हैं। फिर ये हमारा रनर है, एंड रनर के साथ में हमारे गेट्स अटैच हैं, और इन गेट्स के थ्रू हमारा मोल्टन मेटल एंट्री करता है कैविटी के अंदर, जहां पे हमें कास्टिंग बनानी है। ठीक है, जहां पे हमें कास्टिंग बनानी है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर। अब एक एक एलिमेंट को, पोरिंग कप, स्प्रू, स्प्रू वेल, रनर, गेट्स, राइजर, ठीक है, इन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस और इनकी जो फंक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे मेन, द मेन एलिमेंट्स नीडेड फॉर द गेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। कौन कौन से? पोरिंग बेसिन, बुश, स्प्रू, स्प्रू डाउन, डाउन स्प्रू, स्प्रू वेल, रनर, इनगेट, लेडर, कोप, ड्रैग। अभी तक हमने जो कास्टिंग पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, उसमें कोप एंड ड्रैग, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, और जो चीज नहीं की है वो अब इसमें करेंगे। एंड राइजर, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इन एलिमेंट्स से मिलके सबको अगर हम ऐड कर दें, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लगा दें, तो उसको हम बोलते हैं गेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम गेटिंग सिस्टम। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो, इस सिस्टमेटिक डायग्राम के अंदर भी क्लियरली डिपेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लेबल डायग्राम है ये। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा किसकी है? उसके गेटिंग सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्ट्स है, उसके फंक्शंस की, एंड
उसके अरेंजमेंट की, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो पोरिंग कप, स्प्रू, रनर, गेट, कास्टिंग एंड टॉप राइजर। क्लियर है? अब पोरिंग बेसिन करता क्या बेसिकली? पोरिंग बेसिन जो फनल है हमारा, ये पोरिंग बेसिन है, ये पोरिंग कप है, ये बेसिकली क्या करता है, एक सिस्टमैटिक एंड स्मूथ अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, मोल्टन मेटल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्शन करता है उसकी, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, उसको स्मूथ करेगा फ्लो को, ठीक है। और वो स्प्रेड नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग, ठीक है। जो फंक्शन हमारे क्या किसके होते हैं, फनल के होते हैं, वही सेम इसके होते हैं, बट ये क्या हैवी टेम्परेचर पे विदस्टैंड करता है, ये फेलियर नहीं होगा, ठीक है। इसका फेलियर नहीं होगा, चाहे इसमें आप कितना भी हैवी टेम्परेचर से या लिक्विड मेटल आप उसमें पोर करेंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर है? ये हमारा किसका फंक्शन है, पोरिंग बेसिन का, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, स्प्रूवेल, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल टू राइट एंगल एंड पासेस इज टू द रनर, ठीक है। स्प्रूवेल कहाँ था आपका, बताओ। यस, यहाँ पे था, देखो डायग्राम के अंदर, ये स्प्रूवेल है नीचे, ये स्प्रूवेल है। अब ये क्या करता है बेसिकली, जब आपका पोरिंग कप से और ठीक है स्प्रू के अंदर जब लिक्विड मोल्टन मेटल आएगा तो यहाँ पे कलेक्ट होगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, मेटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि मोल्टन स्टेट के अंदर लिक्विड स्टेट में नहीं आ पाए, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज हैं कुछ भी। और जो लिक्विड है आपका मोल्टन मेटल लिक्विड, वो क्या करेगा, स्मूथली फ्लो करता हुआ हमारा गेट के थ्रू कास्टिंग में एंटर करेगा। तो ये फंक्शन है हमारा किसका, स्प्रूवेल का, ठीक है। और उसका डायरेक्शन भी वो चेंज कर देता है। क्लियर है? यहाँ से अभी डायरेक्शन ये आ रही थी, अब क्या डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो ये जो 90 डिग्री से चेंज कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रनर, रनर कहाँ पे है, दिस इज रनर, डायग्राम के अंदर देखो ध्यान से, रनर ये रहा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये रनर है, ठीक है। द रनर टेक्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम द स्प्रू टू द कास्टिंग, मतलब मोल्टन मेटल को वो स्प्रू से लेके कास्टिंग तक ले जाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट प्राइमरी स्लो डाउन द फ्लो स्पीड ऑफ द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल फ्रॉम द अबव मेंशन चैनल टू द इनगेट। क्लियर? मतलब उसका स्पीड को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसको एक स्मूथ जो मोशन है वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज अगर बहुत ही स्पीड से मोल्टन मेटल फ्लो करता हुआ आएगा, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर आएगा, तो वो क्या करेगा, कास्टिंग के बाउंड्रीज को, रनर की बाउंड्रीज को, स्प्रू को क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, स्मूथ एंट्री चाहिए मोल्टन मेटल की, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, लैमिनार फ्लो के अंदर हमारा मोल्टन मेटल आना चाहिए, ठीक है। फ्लो तीन टाइप से होते हैं, लैमिनार, ट्रांजिएंट एंड टर्बुलेंट, ठीक है। अब ये जो ये तीन टाइप के फ्लो हैं, ये डिफाइन होते हैं हमारे रेनॉल्ड्स नंबर से, ठीक है, आर एन नंबर से, ठीक है, जिस उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा लेमिनार फ्लो के अंदर आएगा तब हमारे क्या हो जाएगा, ये बाउंड्रीज वगैरह टूटेंगे नहीं इसकी। क्लियर? द क्रॉस सेक्शन हैज टू बी नॉट जस्ट बिगर देन द स्क्रू एग्जिट, और रनर का जो एग्जिट है वो स्क्रू के एग्जिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो अलाउ फिलिंग द मोल्टन मेटल बिफोर लेटिंग इट टू द एंटर द इन गेट्स फॉर गेटिंग सिस्टम वेयर देर इज नो मोर देन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसके। क्लियर? अब बात करते हैं, अब इस डायग्राम में देखो क्लियरली मैंने हो रखा है, ये स्क्रू है, ये हमारा रनर है, यहाँ से ऐसे चल के जाएगा, ये हमारी क्या है, कैविटी है, ये राइजर है हमारा, ये कोप, ये ड्रैग। कोप एंड ड्रैग क्या होता है, जो अपर मोल्डिंग बॉक्स है आपका उसको हम बोलते हैं कोप, जो लोअर मोल्डिंग बॉक्स है उसको हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है, और बीच में आ जाएगा उसको बोलेंगे चिक। और ये जो दोनों के बीच में क्या है, एक पार्टिंग लाइन है, ठीक है, पार्टिंग लाइन, ये दोनों को सेपरेट, मतलब इसको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है।
क्लियर? इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, जब डिसमेंटल करेंगे तो यहाँ से वो अलग हो जाएंगे दोनों, कोप अलग से हो जाएगा और ट्रैक अलग हो जाएगा, और जो हमारी जो कास्टिंग है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्लैग ट्रैप। स्लैग ट्रैप क्या होता है? इट फिल्टर्स द स्लैग व्हेन द मोल्टन मेटल मूव्स फ्रॉम रनर एंड इनगेट, इट आल्सो प्लेस इन द रनर। ठीक है, रनर्स में भी लगाते हैं और स्लैग ट्रैप अलग से भी होता है। ये क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई भी मोल्टन मेटल में कुछ भी है इम्प्योरिटीज वगैरह है, वो ये क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, फिल्टर करेगा उसको, और फिर मोल्टन मेटल हमारा पास करेगा। क्लियर है? तो इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो क्या करेंगे, हमारी कास्टिंग का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है, उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगी वो। नेक्स्ट है आपका राइजर। राइजर कहाँ पे है? ये आपका राइजर है। ठीक है, ये राइजर है। A riser, also known as feeder, it is a reservoir built into the metal casting mold to prevent cavities due to shrinkage. अब श्रिंकेज क्या होता है, जब भी हमारा मोल्टन मेटल जब लिक्विड स्टेट के अंदर है तो वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफाई होगा क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इट मींस हमें एक्स्ट्रा लिक्विड चाहिए। ठीक है ना? तो हर एक मेटेरियल का एक श्रिंकेज परसेंटेज होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो अब श्रिंकेज के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, राइजर हमारा जो होता है वहां से जैसे जैसे श्रिंकेज होगा और वॉल्यूम कम होगा तो राइजर से उतना ही परसेंटेज ऑफ या उतना ही वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्ट हमारा कास्टिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होगा और वो श्रिंकेज इफेक्ट को कंपनसेट करेगा और हमारी कास्टिंग को जो जो जितना रिडक्शन हो रहा था वॉल्यूम के अंदर वो मिल जाएगा और हमारी कास्टिंग पूरी की पूरी हो जाएगी। ठीक है? मोस्ट मेटल्स आर लेस डेंस एज लिक्विड देन एज सॉलिड, सो कास्टिंग श्रिंक अपॉन कूलिंग। देखो कास्टिंग क्या होता है, जब भी उसको श्रिंक कूल करोगे तो वो क्या होगा, श्रिंक करेगी, विच हैज विच कैन लीव अ वॉइड एट द लास्ट पॉइंट ऑफ सॉलिडिफाई। ठीक है, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। Riser prevent this by providing molten metal to the casting as it solidify. So the casting forms in a riser, not the casting. Riser are not effective on material that have a large freezing range. मतलब हम जो जिन मटेरियल्स की लार्ज फ्रीजिंग रेंज है वहां पे हमारे राइजर्स काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का होता है इक्वली हर डायरेक्शन से जो मेटल जो होगा वो सॉलिडिफाई होगा, वो क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। क्लियर? दे आर ऑल्सो नॉट नीडेड टू कास्टिंग प्रोसेस दैट यूटिलाइज प्रेशर टू फिल द मोल्ड कैविटी। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि हम एक प्रेशर के थ्रू ही उसको करें। ठीक है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट से भी ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, लेडर। इसके अंदर क्या होता है, हमारा मोल्टन मेटल होता है। ठीक है, मोल्टन मेटल क्या करेगा हमारा, ये मोल्टन मेटल क्या करोगे आप, इसको पोर करोगे इसके अंदर। ठीक है, ये कैविटी के अंदर पोर करोगे आप मोल्टन मेटल यहाँ से। इस एलिमेंट को हम बोलते हैं लेडर, LADLE। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, इन मेटलर्जी लेडर इज अ वेसल यूज टू ट्रांसपोर्ट and pour out molten metal. Ladles are often used in foundries. Foundries क्या होती हैं, जहां पे कास्टिंग की जाती है, जहां पे कास्टिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाउंड्री। ठीक है, रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल कैरी वेसल रिजेंबल्स टू द किचन लेडर एंड होल्ड 20 kg टू 300 टन्स। मतलब इतना अमाउंट, इतना वॉल्यूम को आप इससे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कास्टिंग के अंदर। मैनी नॉन फॉरेस्ट फाउंड्रीज also use ceramic crucibles for transporting and pouring molten metal and will also refer to these ladles. क्लियर है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ये भी देखो आपने ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है हमारा कास्टिंग का। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है हमारा कास्टिंग का। ये देखो मैं जो बता रहा था आपको, अपर पार्ट को हम कोप बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम ड्रैग बोलते हैं, और दोनों के बीच में क्या आएगी, ये पार्टिंग लाइन है। दिस इज पार्टिंग लाइन, दिस इज स्प्रू, रनर, ठीक है, गेट, और ये हमारा राइजर है। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा श्रिंकेज इफेक्ट को कंपनसेट करेगा, और जैसे वॉल्यूम हमारा कास्टिंग में हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यू टू श्रिंकेज, यहाँ से ऑटोमेटिक ये जाता रहेगा। क्लियर?
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर हमारा कास्टिंग सिस्टम जो है, ठीक है, उसका जो गेटिंग सिस्टम है वो अगर सही नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या डिमेरिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अगर हमारा गेटिंग सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उससे प्रॉब्लम ये होंगी कि हमारा जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से डिफेक्ट्स होंगे, ऑक्सीडेशन डिफेक्ट ऑफ मेटल, बिकॉज जब मोल्टन मेटल जो है हमारा, वो क्या हो रहा है जब लेटरल के अंदर है और यहाँ पे चारों साइड में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेज है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है उसका मेटल के साथ में। ठीक है, तो अगर गेटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है आपका तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर वो लूज करेगी तब कास्ट ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस भी हमारा क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करना है ड्यू टू गुड गेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमें बहुत अच्छा गेटिंग सिस्टम बनाना है ताकि वो चीज ना हो पाए। कोल्ड शट, ठीक है, कोल्ड शट हो सकता है। मोल्ड इरोजन, आपका जो मोल्ड है उसकी इरोजन हो सकता है। श्रिंकेजेस हो सकती हैं। पोरोसिटी, ब्लो होल्स, वॉइड्स, पोरोसिटी ये क्रिएट हो सकती हैं। मिसरन, जो डायरेक्शन है जहाँ पे जाना है मेटल को वहां से वो चेंज हो सकता है, उसका पाथ चेंज हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिफेक्ट्स हैं अगर हमारा गेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ लिक्विड मैटर इनटू द मोल्ड वॉल्स, ठीक है, पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर गेटिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो हमारी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा गेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि ये सात की सात प्रॉब्लम, जो सेवन जो प्रॉब्लम्स है हमारी, वो हमें ना हो। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में इन सेवन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो कास्टिंग जो प्रोडक्ट होगा, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, वो हमें जितना इफेक्टिव, जितना क्वालिटी का मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो जब गेटिंग सिस्टम हम डिजाइन करते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फंक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम, अब गेटिंग सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा है, इतना तो अभी तक हमें समझ में आ गया कि ऊपर की क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये गेटिंग सिस्टम हमारा करता क्या क्या है। ठीक है, गेटिंग सिस्टम एलिमेंट से, अ गुड गेटिंग सिस्टम शुड हेल्प इजी एंड कंप्लीट फिलिंग ऑफ मोल्ड कैविटी। क्या करता है, इजी वे के अंदर कंप्लीट फिलिंग करता है हमारी किसकी, मोल्ड कैविटी की। क्लियर, इट शुड फिल द मोल्ड कैविटी विद मोल्टन मेटल विद लीस्ट अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस। जो टर्बुलेंस है ना, मैं जो बता रहा था आपको, टर्बुलेंस में नहीं, लैमिनार फ्लो की तरह। ठीक है, स्मूथ फ्लो के अंदर क्या करेगा वो, हमारी जो कास्टिंग कैविटी है उसको क्या करेगा, वो फिल करेगा। क्लियर, इट शुड प्रिवेंट मोल्ड इरोजन, मोल्ड इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमने अगर नहीं करेंगे गेटिंग सिस्टम तो क्या होगा, मोल्ड इरोजन हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने। इट शुड एस्टेब्लिश प्रॉपर टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कास्टिंग, यूनिफॉर्म प्रॉपर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा हर जगह पे कास्टिंग के अंदर। ठीक है, इट शुड प्रमोट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के ऊपर काम करेगा ये। अदरवाइज क्या है, अनडायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होगी तो कहीं पे कूलिंग पहले होगी, कहीं पे बाद में होगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेन साइज हमारे डिफर करेंगे, ग्रेन बाउंड्रीज डिफर करेंगी, और हमारी जो उसका जो फाइनल जो स्ट्रक्चर है कास्टिंग का वो भी अलग तरीके से बिहेव करेगा, पार्ट वाइज, यूनिफॉर्म वे में बिहेव नहीं करेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या, इट शुड रेगुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। दूसरा, कि पर सेकंड या पर आपका जो टाइम के अकॉर्डिंग कितना वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल हमारा एंटर कर रहा है कैविटी के अंदर। ठीक है, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे आप पोरिंग स्टार्ट कर देंगे, वो जैसे कास्टिंग में जाएगा वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो पूरा सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले पूरा मेटल वहां पे एंट्री हो जाना चाहिए उसकी, बिकॉज हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो मेटल है हमारा इनटू द मोल्ड कैविटी, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और वो चीज कैसे मेंटेन करोगे आप, बाय प्रोवाइडिंग गुड एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम। क्लियर, अब कितने टाइप के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के गेटिंग सिस्टम होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, द गेटिंग सिस्टम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिंग लाइन विच कंटेन्स द स्क्रू, रनर एंड इनगेट्स। अब जो टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम है ना, वो बेसिकली क्या है, गेटिंग सिस्टम क्या है, गेटिंग सिस्टम तो हमारा यही था ना कि भाई अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स में कौन सा था, स्क्रू, रनर, इनगेट, लैडर। ठीक है, लैडल, राइजर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हमारा एलिमेंट्स है उसके। ठीक है, और स्प्रू वेल,
ये सारी चीजें हमारी क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब इनका अगर प्रॉपर तरीके से कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गेटिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अब इन्हीं की अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी तो क्या होगा, वो टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल गेटिंग सिस्टम, वर्टिकल गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम एंड मिडल गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इट इज यूज मोस्ट वाइडली, यही यूज होता है ज्यादातर, हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, ये इसको टिक कर लेना, हॉरिजॉन्टल वाला सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दिस टाइप इज नॉर्मली अप्लाइड फेरस मेटल सैंड कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग of non-ferrous metals. They are used for flat casting which are filled by under gravity. ठीक है, ग्रेविटी की हेल्प से। वर्टिकल्स में क्या होगा, दिस इज अप्लाइड इन tall casting where high pressure mold, sand, shell mold, die casting process are done. ठीक है, top gating system is applied in place where the hot metal is poured. टॉप गेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, हॉट मेटल जहाँ पे बहुत ही हाई ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। इट हेल्प डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, कौन, टॉप गेट डायरेक्शनल में सॉलिडिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है कास्टिंग को फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। क्लियर, इट suits only flat casting to limit the damage of the metal during initial filling। ठीक है, फ्लैट कास्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो स्मूथ फ्लो करता है, और जो हमारा जो डैमेज होता है, सॉइल इरोजन जो होता है हमारा, मोल्ड इरोजन, वो नहीं होता। ठीक है, बॉटम गेटिंग सिस्टम का, इट इज यूज इन टॉल कास्टिंग वेयर द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी थ्रू द बॉटम। अब यहाँ पे जो फिलिंग होगी वो टॉप से नहीं होगी, वो बॉटम साइड से होगी। ठीक है, इस अरेंजमेंट में, बॉटम गेटिंग सिस्टम में। मिडिल वाले में क्या होगा, ये टॉप और बॉटम दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर, तो ये थे हमारे कितने टाइप के हो गए आपका, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बॉटम और मिडल, 4 टाइप्स के आपके क्या होंगे, गेटिंग सिस्टम है। क्लियर, अब ये हमारे रेफरेंसेस हैं, आप इनको गूगल पे जाके, नेट पे जाके सर्च कीजिए और डिटेल में पढ़ने के लिए हर एक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे रेफरेंस, रिसर्च पेपर्स, ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जब तक नेक्स्ट टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स जो कास्टिंग के ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, उनको देखिए, वेल्डिंग के लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देखिए। और आप गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स जो हैं इसको ध्यान से पढ़िए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय।